नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और तस्वीरों में जो देख रहे होंगे ये वैशाली में मुखिया संघ का एक बैठक किया गया था, जहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे वैशाली जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन महोदय को बुलाया गया था, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि वृक्ष देकर के जिला अधिकारी महोदय का स्वागत किया गया। और यहाँ पे मुखिया संघ के अध्यक्ष मंजे लाल राय ने अपने हाथों से पेड़ दे करके और स्वागत करने का काम किया था। और उसके बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम को स्पेशली पंचायत स्तरीय जो प्रतिनिधि है उन लोगों की समस्याएं जो है उनसे अवगत कराने को लेकर थी, जिसमें वैशाली जिला अधिकारी वर्षा सिंह अपने हाथों से यहाँ दीप प्रज्वलित करते हुए दिखी। उसके बाद एक एक कर सभी प्रखंड के मुखिया जी ने अपनी अपनी बातें रखने का काम किया और उन लोगों ने एक एक समस्याओं से डीएम महोदया को परिचित कराने का काम किया। और डीएम महोदया भी इन सभी की बातों को सुनते हुए यह आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो बातें हैं वो ज़मीनी स्तर की है और ज़मीनों पे आप ही लोगों के माध्यम से हर सरकार की जो योजना होती है वो लोगों तक पहुंच पाती है। अगर आप लोग निष्ठा के साथ और ईमानदारी से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वैशाली जिला को एक अच्छे आयाम तक ले जाने का आप लोगों का प्रयास है। और आप लोगों के साथ हम मुस्तैदी से खड़े रहेंगे और जहां आपको ज़रूरत होगी, जब भी ज़रूरत हो, आप हमारे केबिन में आके समस्या से अवगत कराइए। हम इसकी निदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं को अच्छी तरीके से ले रहे हैं और इस पे गहन चिंतन करने के बाद इसकी पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों की समस्याओं का निदान हो। द्वारा बातें बताई गई हैं, कुछ उसमें समस्याएं थी, कुछ योजनाओं को लेकर के, कुछ पेमेंट से रिलेटेड तकनीकी समस्याएं थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का पेमेंट हो, मनरेगा में कुछ पेमेंट का इशू हो, कुछ उनको कर्मियों की जो कमी थी, अपने अपने पंचायतों के जो उनके इश्यूज थे वो बताया गया है। और सभी को ये बताया गया है कि इस विषय में जिला प्रशासन पूर्व से ही कार्य कर रहा है। जो पेमेंट के इश्यूज है वो संबंधित विभाग द्वारा उसमें बात करके उसका क्या समाधान हो सकता है वह भी हम लोग कराएंगे। और सभी लोग खुश हुए कि इतना काम जिला प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड लेवल पे देने के लिए, तो काफ़ी सकारात्मक रूप से यह मीटिंग समाप्त हुई। सरकारी गाइडलाइन सही है सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेकर के? उसका रिव्यू किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड भी जो आया हुआ है मामला, उसमें भी कुछ डिमांड्स थे, तो उसको अलग से हम लोग रिव्यू करके उसमें जो भी उचित होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवास योजना में बहुत बड़ी उगाही की जा रही है, कई सारे ये एक जांच का विषय है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी सरकारी योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, मनरेगा हो, यदि इस तरह की समस्याएं आती है कि जो बेनिफिशियरी तक अमाउंट जाता है वह नहीं जा रहा है, बीच में कहीं लीकेज हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह शिकायतें जब आएंगी तो उसकी जाँच भी कराई जाएगी। मैम, बायर नदी की जो उड़ाई हो रही है उसको लेकर के कई सारी समस्या आ रही है। उसमें का मिट्टी जो काट करके फिर नदी में ही डाला जा रहा है, तो नदी नाला का स्वरूप लेती है। नहीं, इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है, उसमें जांच समिति भी जिला स्तर से गठित हुई है, वो जांच हो जाती है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कई जगहों पर नल जल जो है सो अभी भी बंद है। नहीं, ये ग्रीवांस कुछ थे कि नल जल योजना, उसके बिजली के पेमेंट से रिलेटेड योजना, अनुरक्षकों के मानदेय से संबंधित जो समस्याएं थी, सब कुछ बताया गया है। अलग अलग प्रखंडों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो सभी पर नजर है। उन सभी की समीक्षा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। आपकी तरफ कई लोग कार्रवाई वगैरह की गई है? कार्रवाई एक नॉर्मल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन का जांच होती है। यदि पाया जाता है, रिव्यू होते हैं, यदि पाया जाता है कि काम ठीक से नहीं हो रहा तो उसमें कार्रवाई की जाती है। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यही कहा जा रहा है कि यदि जांच में पाया जाएगा कि दोषी हैं हमारे कर्मी अथवा कोई एजेंसी, तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई। मुखिया जी, आज जिला मुखिया संघ का बैठक था जिसमें डीएम साहिबा भी उपस्थित हुई थी। क्या कुछ बातें हुई डीएम साहिबा से और डीएम साहिबा की तरफ से कुछ आश्वासन मिला या उस पर कुछ आगे की कार्रवाई? नहीं, जैसे डीएम नए आए हैं अभी तो इनको पूरे ज़िले के हर चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है, तो इनसे मिले थे हम लोग 24 तारीख को।
कि मैम हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी बातों को सुने। बोले ठीक है, आप टाइम रख दीजिए, सभी मुखिया लोगों को बुला लीजिए और एक बार बात कर लेंगे सब लोगों से। तो वही हम लोग आज का डेट रखे थे। तो उसमें हम लोग का था 2-3 मुद्दा, सबसे मेजर मुद्दा है। एक मुद्दा है जल नल का। जल नल में क्या है कि पीएचडी को जब से मिला है तब से अब मान के चलिए कि पानी का स्थिति बहुत बुरा है। पाइप फटा हुआ है, कोई जोड़ने वाला नहीं है। नल टूट गया, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। पीएचडी को फ़ोन करिए तो कोई उठाता नहीं है, जई से लेकर स्कूटी तक कोई नहीं उठाता है। कहीं ड्राम फटा हुआ है टंकी पर, कोई सुनने वाला नहीं है। जब मुखिया जी के पास वो काम था तो जब एक जगह पाइप फटता था, रात में 10 आदमी कंप्लेन करता था, मुखिया जी जाते थे, अपने पैसा से लगा के उसको ठीक करा देते थे। लेकिन अब किससे लिया जाए पैसा, कौन देगा? कोई लेने वाला है ना कोई देने वाला है। पीएचडी को मिल गया है, पीएचडी अपना हिसाब से काम कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा था कि सोलर लाइट जितना भी लगा है, सोलर लाइट का पैसा 50,000 था, आप लोग जानते हैं। उसमें बहुत बड़ा घपला है। लाइट लगा के जाता है, रात में 12 बजे लाइट बंद हो जाता है, कभी सुबह भोर में बंद हो जाता है, कभी 10 बजे रात में बंद हो जाता है, कभी जलता ही नहीं है। मतलब 50% लाइट तो नहीं जलना है या आधा रात जलना है। ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ था, हम लोग का डिमांड था कि ये स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कि हम लोग को परमिशन दिया जाए कि हम लोग कस्टम या 15वीं वित्त से जो इलेक्ट्रिकल लाइट है वो इलेक्ट्रिकल लाइट हम लोग खरीद के लगा दें। स्ट्रीट लाइट हम लोग लगा दें जैसे शहर में लगाया जाता है, हम लोग लगा दें, उसकी अनुमति चाहिए। ये कुछ सवाल और था उसमें कि आर्म्स के सवाल पर था कि सरकार ने आर्म्स के लिए परमिशन कर दिया है, आपको दे दिया है, चिट्ठी भेज दिया है। हम लोगों के पास भी चिट्ठी है कि आपको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मुखिया चाहते हैं लेना उनको लाइसेंस दिया जाएगा। इस पर आपका क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास चिट्ठी आई है, इसमें पूरा इसका गाइडलाइन हम नहीं पढ़े हैं और न हमारी किसी बड़े उच्च पदाधिकारी से बात हुआ है कि इसमें गाइडलाइन क्या होगा। जब गाइडलाइन आ जाता है तो हम एक आध सप्ताह में फिर इस पर आपसे बात करेंगे और उस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करें और लाइसेंस जिनको जरूरत होगा उनको दिया जाएगा। मैडम ने आश्वासन दिया कि जिनको जरूरत पड़ेगा उनको दिया जाएगा। ऐसा जब सरकार का गाइडलाइन है तो हम करेंगे। ये 4-5 तो मेन चीज़ था यहाँ पर। नल जल योजना की आपने बात की। नल जल योजना में कई ऐसे पंचायत है जहां से ये बात सामने आ रही है कि लोकल राजनीतिक से परेशानी हो रही है उसमें। दूसरी बात है कि जहर वगैरह डालने की बात आ रही है कि लोग उसको लेकर के बंद किए, इसका कंप्लेन वगैरह भी डीएम साहब के पास हुआ है। देखिए, वो लोकल मैटर कहाँ फंस रहा है जहाँ की आपने राज्यपाल के नाम से जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ और आप उसको बना दिए उसका कन्वेयर, उसको देख रेख करने के लिए। तो जब बना दिए और सरकार का बाद में चिट्ठी आ गया, पंचायती राज सचिव का चिट्ठी है कि पैसा उसी को देना है आपको जो जमीन रजिस्ट्री किया होगा, वही उसका देख रेख करेगा, अनुरक्षक होगा। और जो लोगों ने रजिस्ट्री नहीं किया है वहाँ के वार्ड मेंबर ही होंगे उसके अनुरक्षक, यानी वार्ड को पैसा जाएगा। तो जिसका जमीन लगा है वो आदमी पानी बंद कर देता है या जहर डाल दिया, जो भी करे, ये मैटर हमको नहीं जानकारी है, लेकिन काम वही बंद करता है जिसको पैसा नहीं मिल रहा है। आवास योजना में भी गड़बड़ी जो है सो कई सारे पंचायत से आ रही है कि लोग जो आवास सहायक हैं वो बड़ी रकम की उगाही कर रहे हैं जनता से आकर के। करवे किया है, इसमें क्या दिक्कत? तो इस पर कोई चर्चा वगैरह हुआ या नहीं? हाँ, बात हुआ। मैडम तो बोले ना कि इस पर जांच कराएंगे जहाँ जहाँ का मामला है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए थे। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में सवाल था ना, सवाल था कि भाई एक चेक के अंदर हम लोग कहाँ है पीएससी है, वहाँ आप सुनवे के हमारे राजीव जी बोले कि 5 गो डॉक्टर का डिप्टेशन है और 1 डॉक्टर नहीं है। 2 एम्बुलेंस है, 1 एम्बुलेंस नहीं है। 5 गो 7 गो नर्स का है, वहाँ 1 नर्स नहीं है। तो समस्या तो है, पूरा समस्या है। और सिविल सर्जन साहब सुनते कहाँ हैं? उनको तो फ़ोन करिए तो कुछ नोटिस नहीं लेते हैं फ़ोन का। अब क्या उम्मीद लगता है डीएम साहिब? अब डीएम साहिब आश्वासन दिए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि आए हैं तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण इलाकों का विकास का मैटर है उस पर ये अमल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की बात को सुने हैं, उस पर वो काम करेंगे और करना भी चाहिए। जो डीएम अच्छा काम करेंगे उनका नाम जाने के बाद तक रहेगा और हमको लगता है कि ये मैडम अच्छा काम करेंगे, हमको उम्मीद है, विश्वास है इन पर, ये काम करेंगे। धन्यवाद। अर्जुन सिंह जी, आप काशीपुर चक्रव्यूह से लगातार मुखिया रहे हैं और आपने आज मुखिया संघ की बैठक में एक सवाल उठाया था कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं हो पाती है। उसके लिए आपने डीएम साहबा को कुछ बातें कही, क्या बातें रही? मैं सबसे पहले आपको सभी चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं और जिला पदाधिकारी का प्रथम कार्यक्रम हुआ आज मुखिया जी के द्वारा। तो मुखिया संघ के बैठक के माध्यम से हमने माननीय पदाधिकारी से आग्रह किया कि चाहे वो भारत सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है, दोनों सरकार की योजनाएं
जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम आवाम में जो गरीब लोग हैं, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं सरकार संचालित करती है, लेकिन सभी योजनाओं को आम आवाम की जानकारी नहीं हो पाता है, खासकर मुखिया जनप्रतिनिधि लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए माननीय पदाधिकारी से हमने आग्रह किया था कि माननीय डीएम साहिबा, सभी जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं को कहां से संचालित होगी, कौन पदाधिकारी उन्हें संचालित करेगा, उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ये सभी का एक बुकलेट छपवा कर सभी जगह देने की कृपा करें, ताकि आम आवाम को इस योजना की जानकारी दी जा सके। क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी, डीएम सर ने कहा कि बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, यह अच्छी पहल है।